वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचे। देखिए, वह न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करना है जिसे 36, 48 और 112 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, यानी शेष न बचे। कुल मिला के सवाल आपसे एलसीएम निकालना चाहता है। ठीक है, एलसीएम की मैंने परिभाषा क्या बताई थी? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। अब जिसका मतलब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो इनसे तो कट जाएगी पूरा पूरा, और वह बोला भी है सवाल में कि शेष ना बचे, तो बस इसका एलसीएम निकालना है आपको। 36, 48 और 112, 4 से काट लेता हूँ 9 बार में, 12 बार में, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 से फिर 3 और 7, 3 से 3 बार में, 1 बार में, 7 बार में, तो 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये इसका एलसीएम आएगा था। 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 और 7 तिया 21, इसका गुणा कर लो। 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 है 9, तो 8 यही आएगा क्या? ठीक तो किया है ना? तो 1008 इस सवाल का सही जवाब है। 4 से 9 बार में, 4 से 12 बार में, 4 से 28, 4 तिया 4 सत्ते, तो 7 तिया 21, तो ठीक है, 1008 इस सवाल का सही जवाब है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 30, 40, 50 और 80 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए, वह न्यूनतम बोला है, न्यूनतम जहाँ आपको दिख जाए वहाँ आपको एलसीएम ही निकालना है। तो इसका एलसीएम देखते हैं। 30, 40, 50 और 80, 15, 20, 25 और 40, 2 से 15, 10, 25 और 20, 5 से काट लेते हैं। 5 तिया 5 दूनी 5 पंचे 5 चौक, 2 से काट लेते हैं। 3, 1, 5 और 2, तो ठीक है। देखिए, अब क्या इनका जोड़ा बन गया 2 का, और 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, इनका भी जोड़ा बन गया। 1 5 का जोड़ा यहाँ बन गया। अब क्या है, ये 3 का जोड़ा नहीं भर रहा है, 3 का जोड़ा नहीं भर रहा है तो जोड़ा बनाइए। देखिए, ये 2 गुणा 2 हो गया, एक जोड़ा बन गया। इसका भी जोड़ा बन गया 2 के साथ में, 2 गुणा 2, अब 5 का भी जोड़ा बन गया, 5 गुणा 5। 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 गुणा 3 और लिख लो, एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ले लो। ठीक है, तो बस 2 दूनी 4, इनको भी गुणा को 4, 5 पंचे 25 और 3 तिया 9, तो 25 निया x कितना होगा 225 और 4 चौक 16, बस इसको हल कर लो। 16 पंचे 80, 8 और 16 दूनी 32, 40, 16 दूनी 32 और 4 36, यानी 3600 इस सवाल का सही जवाब है। 3600 वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 30, 40, 50 और 80 से कट जाएगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें संख्याएं 27,
42, 63, 84 से भाग देने पर हर दशा में 21 शेष बचे। तो वह छोटी से छोटी संख्या बोल दी, मतलब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको। 27, 42, 63 और 84। तो 3 से काट लेता हूँ, 9 बार में, 14 बार में, और ये कितने बार में, 21, और ये कितने जा रहा है, 28। फिर 3 से काट लो, 14, 21, और ये 7 होगा ना, और ये 28। 7 से जाएगा 3, 2, 1 और 4। फिर 2 से भाग दे देना, 3, 1 और 2। ठीक है, तो 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 7 84, 84 गुणा 9, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 9 8 72 और 3 कितना होगा, 9 8 72 और 3 75। ठीक तो किया है ना। तो 756, अब एलसीएम निकल गया 756। तो ये तो पूरा पूरा इन संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन हमें 21 शेष भी बचाना है, तो 21 इसमें फालतू का जोड़ दो आप। तो यहाँ 7, 7 और 7, 7 7 7। अब अगर इन संख्याओं को 27, 42, 63 और 84 को इनमें आप भाग दोगे ना, तो 21 शेष बचेगा। ये देखिए 21 फालतू का मैंने शेष डाल दिया इसमें, ताकि 21 शेष फल बचे। वह न्यूनतम संख्या जिसे 3, 8 और 48 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब कुल मिला के आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 3, 8, 48 का एलसीएम क्या होगा, 48 ही होगा, क्योंकि 48 को ये दोनों काट रही है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब 48 ही होगा। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 12 और 45 से भाग देने पर एक शेष दे। तो मैंने क्या बताया था, जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको +1 कर देना है। एलसीएम क्या करेगा, इन संख्याओं से आराम से कट जाएगा, लेकिन उसने बोला है एक शेष भी देना है, तो +1 कर देना ताकि एक शेष बचे। तो 36, 12, 45, 45 का एलसीएम क्या होगा, तो 180 होगा। तो 180 + 1 यानी 181 इस सवाल का सही जवाब है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 10, 15, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष दे। तो बस वहीं आपको एलसीएम निकालना है और +2 कर देना है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।